इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करते हैं जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार, दैनिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं कृति। आज की बड़ी खबरें। योगी पर खड़गे के तंज का पीयूष गोयल ने दिया करारा जवाब, सुप्रीम कोर्ट का पटाखों पर सख्त निर्देश और प्रधानमंत्री मोदी का कुंभ मेला में विदेशी पर्यटकों को आमंत्रण। आइए शुरुआत करते हैं। पीयूष गोयल ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अप्रत्यक्ष तंज का जवाब देते हुए इसे अफसोसजनक बताया और योगी को उनके सेवा जीवन और देश के प्रति प्रतिबद्धता की सराहना की। वहीं योगी आदित्यनाथ ने झारखंड में एक रैली को संबोधित करते हुए एकता की अपील की और विपक्षी पार्टियों की आलोचना की, जिनका आरोप था कि वे घुसपैठियों का समर्थन करते हैं और राम मंदिर निर्माण, महिलाओं की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर विफल रहे हैं। और इसीलिए बहनों और भाइयों, मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, जब ये राम मंदिर का निर्माण नहीं कर सकते, भगवान बिरसा मुंडा को सम्मान नहीं दे सकते, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सम्मान नहीं दे सकते, बेटी की सुरक्षा नहीं कर सकते, बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या मुसलमानों को किक आउट करके देश से बाहर नहीं कर सकते, देश को सुरक्षा नहीं दे सकते, गरीबों का कल्याण नहीं कर सकते, तो फिर इनको चुनना ही क्यों है? इनको एक सिरे से खारिज करने की आवश्यकता है। जब भी हम पटे हैं तो पटे हैं। अब पटना नहीं है, एक रहना है। एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। एक रहेंगे, एक रहेंगे। और इसलिए अब एक कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी के बहकावे में नहीं आना है, क्योंकि ये लोग तो आपके हितैषी नहीं है। ये लोग बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या के हितैषी हैं। पर्व और त्योहारों में पत्थरबाजी करने वाले लोगों के हितैषी हैं। भाजपा आएगी, पत्थरबाजों का उपचार कर देगी। भाजपा आएगी, एक गुंडा और माफियाओं का उपचार कर देगी। भाजपा आएगी, एक माफिया और तस्करों का उपचार करेगी। भाजपा आएगी, बेटी और व्यापारी को भी सुरक्षा देगी। हर गरीब को सम्मान देकर के योजनाओं से लाभान्वित करके एक विकसित झारखंड की सपने को साकार करने का काम भी करेगी। और इसीलिए आज मैं प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में डीसीपी अभिषेक भारतीय ने छात्रों से शांति से प्रदर्शन करने की अपील की और आश्वासन दिया कि उनके मांगे सुनी जाएंगी। जो धरना स्थल चौकी अंतर्गत थाना सिविल लाइन आता है, वहां पे जाने के लिए अनुरोध किया जा रहा है। काफी छात्र वहां पे चले भी गए हैं और भी जो छात्र यहाँ पे आए हुए हैं उन सबको भी यही बताया जा रहा है कि वो चिन्हित स्थल पे जाएं और शांतिपूर्वक और डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी बात रखें। उनकी बात जो है वो उच्च स्तर पे रेज की जाएगी और सब तक पहुंचाई भी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को पटाखों पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के लिए एक विशेष सेल गठित करने का निर्देश दिया और एनसीआर राज्यों से प्रदूषण नियंत्रण उपायों पर रिपोर्ट देने को कहा। श्री स्वामीनारायण मंदिर, वड़ताल के 200वीं वर्षगांठ समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने प्रयागराज में कुंभ मेला की महत्ता को रेखांकित किया और वैश्विक जागरूकता फैलाने के लिए विदेशी पर्यटकों को कुंभ मेला में आने का आह्वान किया। विश्व के अनेक देशों में आपके मंदिर हैं। क्या आप तय कर सकते हैं कि इस बार ये कुंभ का मेला क्या होता है, क्यों होता है, इसके पीछे क्या सामाजिक सोच रही हुई है? वहां लोगों को शिक्षित करें और जो भारतीय मूल के नहीं है, विदेशी लोग हैं, उनको समझाएं ये क्या है और कोशिश करें कि विदेश में आपकी एक एक शाखा कम से कम 100 विदेशी लोगों को
बड़ी श्रद्धापूर्वक ये प्रयागराज का कुंभ मेला के दर्शन करने के लिए ले आई है। पूरे विश्व में एक चेतना प्रगटाने का काम होगा। नमस्कार, मैं नीरज और आपका स्वागत है हमारे खेल बुलेटिन में। बिहार 2024 महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पूरी तरह तैयार है। राजगीर में अगर रोहित शर्मा पहले टेस्ट मैच में नहीं खेलते तो जसप्रीत बुमराह भारत की कप्तानी करेंगे, पुष्टि की गौतम गंभीर ने। वरुण का 5 विकेट बेकार गया। दक्षिण अफ्रीका ने शानदार वापसी करते हुए जीत हासिल की। दक्षिण अफ्रीका छोटे से लक्ष्य का पीछा करते हुए 66 पर 6 विकेट से संघर्ष कर रहा था, लेकिन स्टब्स और कोएत्जी ने खेल पलट दिया। हॉकी, भारतीय महिला हॉकी अपनी नई शुरुआत एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में बिहार में करेगी। डिफेंडिंग चैंपियंस आज मलेशिया के खिलाफ शाम 4:42 बजे मुकाबला करेंगी। पीकेएल सीजन अब नोएडा में पहुंच चुका है, जहां गुजरात जायंट्स का मुकाबला पटना पायरेट्स से शाम 8 बजे होगा और मुंबई की टीम हरियाणा स्टीलर्स से रात 9 बजे खेलेगी। नमस्कार, मैं प्राची और आपका स्वागत है हमारे आज के मौसम बुलेटिन। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में ऊपरी वायु चक्रीय परिसंचरण के प्रभाव से आज 11 नवंबर 2024 को दोपहर 2:30 बजे एक निम्न दबाव क्षेत्र बन गया है। इसके साथ जुड़ा चक्रीय परिसंचरण 5.8 किलोमीटर तक फैला हुआ है और यह ऊंचाई के साथ दक्षिण पश्चिम की ओर झुका हुआ है। यह सिस्टम अगले 2 दिनों में तमिलनाडु और श्रीलंका के तटों की ओर धीरे धीरे पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। इस परिसंचरण से एक ट्रॉफ भी दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी तक उत्तर आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र तक फैली हुई है। 14 नवंबर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। पूर्वानुमान और चेतावनियां 7 दिनों तक 11 से 15 नवंबर तक तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तटीय आंध्र प्रदेश, यानम और रायलसीमा में हल्की से मध्यम बारिश और आंशिक रूप से आंधी तूफान की संभावना है। तमिलनाडु में 11 से 17 नवंबर, केरल और माहे में 13 से 17 नवंबर, रायलसीमा में 12-13 नवंबर, दक्षिण आंतरिक कर्नाटका में 13-14 नवंबर और तटीय आंध्र प्रदेश और यानम में 12 से 14 नवंबर तक कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना। पंजाब के पश्चिमी हिस्सों में 12 से 15 नवंबर तक रात और सुबह के समय घना कोहरा और हिमाचल प्रदेश में अगले 5 दिनों तक कहीं कहीं घना कोहरा रहने की संभावना है। तो ये थी आज की खास खबरें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जुड़े रहें दैनिक समाचार के साथ, जहां हर बड़ी खबर सबसे पहले पहुंचती है। धन्यवाद।